बिल आया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का, सभी दल ज़्यादातर पक्ष में हैं। जहां स्टेटों को अधिकार मिल जाएगा कि किसी भी पिछड़ी जाति को शामिल करने में अब स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है। तो सभी विपक्षी दलों का मानना ये है, और खासकर समाजवादी पार्टी का मानना ये है, कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण का जो 50% का दायरा है उसकी कैप बढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी मांग रही है कि जाति जनगणना होने से कम ये जानकारी मिल जाएगी कि किस जाति की आबादी कितनी है, और उसके हिसाब से उनके लिए क्या पॉलिसी बन सकती है जिससे उनकी मदद हो सके। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है सरकार क्यों बच रही है इससे? सरकार क्यों पीछे है? बार बार आप लोग मांग उठाते हैं पर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आता। सरकार इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा है कि जातियों में झगड़ा करा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले कई चुनावों में इन्होंने कई जातियों को ये बहकाया और उनके बीच में ये संदेश दिया कि आपकी आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन जो आपका हक है, जो आपको अधिकार मिलने चाहिए, वो दूसरी जातियां छीने ले रही हैं। तो इस तरह का भ्रम पैदा भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बीच में किया। समाजवादी पार्टी का मानना है जिस समय जातियों की आबादी एक दूसरे को पता लग जाएगी, ये नफ़रत, झगड़ा, आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने की ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और सरकार को ये सहूलियत मिलेगी कि जब कभी भी उनको किसी पॉलिसी के माध्यम से मदद करने का मौका मिलेगा तो मदद की जा सके। आप सत्ता में आएंगे तो गन्ना करवाएंगे? मैंने ये कहा, दिल्ली की सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अनुमान ये लगा है कि पिछले सेंसस में 4000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। और जब आंकड़े सरकार के पास हैं तो आंकड़े जारी क्यों नहीं करी सरकार? और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, अगर कोई भी सरकार थोड़े भी संसाधन जुटा करके अगर खर्च करेगी तो जाति जनगणना आसानी से हो सकती है। दूसरा विषय अखिलेश जी, लॉ एंड ऑर्डर का है। सांसद के पास फ़ोन आता है धमकी भरे, प्रतापगढ़ के भाजपा के सांसद, उनके पास खुद उत्तर प्रदेश से फ़ोन आ रहा है धमकी भरे। तो किस तरह देख रहे हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को? पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया। ये ठोको नीति से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। जो आंकड़े कहते हैं देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न, उनके साथ अन्याय, छेड़खानी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। जुडिशियल डेथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और इतना खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं हो सकती थी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अखिलेश यादव कितने सीटों के लिए आश्वस्त हैं विधानसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी, और जिस तरीके से जनता में नाराज़गी है महंगाई को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के और गन्ने का भुगतान को लेकर के, अभी भी 14,000 करोड़ किसानों का बकाया भुगतान है। बिजली घर घर की महंगी कर दी। इन्वेस्टमेंट मीट कही हुई, अभी तक एक भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। इन्होंने अपना खुद का घोषणा पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। तो जो सरकार अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक सकती है, किसानों को धोखा दे सकती है, पिछड़े दलितों को धोखा दे सकती है, सबसे ज़्यादा पिछड़े दलित और मुसलमानों पे अन्याय हुआ इनकी सरकार में। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जागरूक उत्तर प्रदेश है। आने वाले समय में जनता की नाराज़गी इतनी है कि 400 सीटें भी जीती जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि 400 सीटें जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।